हेलो दोस्तों, एक क्लास 72 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 1 से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए दोस्तों, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए दिया है उत्तरी अमेरिका, बी दिया है यूरोप, सी दिया है दक्षिणी अमेरिका और डी दिया है पश्चिमी एशिया। तो इसका ऑप्शन बी यूरोप जो है सही होगा दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए दिया है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी दिया है पेरिस की संधि, सी दिया है वियना कांग्रेस और डी दिया है कोई नहीं। तो दोस्तों 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है फ्रांस, बी दिया है इटली, सी दिया है इंग्लैंड और डी दिया है तुर्की। तो यूरोप का मरीज जो होता है ऑप्शन डी तुर्की को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दिया है चौथा प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध है बताना किस संगठन से था? ऑप्शन ए दिया है लाल सेना, बी दिया है डायट, सी दिया है कार्बोनरी और डी दिया है फिलिक हेटारिया। तो मेजनी का संबंध जो था दोस्तों ऑप्शन सी कार्बोनरी से था। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया और डी है प्रशा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था ऑस्ट्रिया था दोस्तों। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, काउंट काउड को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है सेनापति, बी है फ्रांस के राजदूत, सी है गृह मंत्री और डी है प्रधानमंत्री। काउंट काउड को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लिए। इसका आंसर जो डी है प्रधानमंत्री, ये सही होगा दोस्तों। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है नाविक, बी है किसान, सी दिया है सिपाही और डी दिया है जमींदार। तो ऑप्शन ये जो होगा नाविक सही होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत से एग्जाम में, ये हर एग्जाम में बार बार आते रहते हैं क्लास 10th के। फिर 8वां प्रश्न दिया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां ने, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी दिया है नेपोलियन तृतीया, फिर डी दिया है बिस्मार्क। तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो ने इसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न दिया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है मेजिनी, बी दिया है हिटलर, सी दिया है बिस्मार्क और डी दिया है विलियम प्रथम ने। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की, डी है इंग्लैंड। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो होगा सही होगा, यूनान। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न दिया है दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया सेडोन, बी दिया सेडोवा, सी दिया है साइडाइन और डी दिया है फ्रैंकफर्ट। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए सेडोन में हुआ था। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1829 ईस्वी की
एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए है पोलैंड, बी है हंगरी, सी है तुर्की और डी है यूनान। तो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों सही होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है वियना सम्मेलन हुआ था, बताना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1815 में, बी है 1848 में, सी है 1870 में, डी है 1871 में। इसका दोस्तों ऑप्शन ए 1815 में सही हो जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? ऑप्शन ए है मेजिनी, बी है गैरीबाल्डी, सी है काउंट काउर और डी दिया है सभी ने। तो दोस्तों इटली के एकीकरण में इन तीनों ने जो है योगदान दिया था अपना। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों सही होगा। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दिया है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया है गैरीबाल्डी, बी दिया है मेजिनी, सी दिया है मुसोलिनी और डी दिया है विक्टर इमैनुअल। यंग यूरोप का संस्थापक जो था दोस्तों ऑप्शन बी मेजिनी, ये सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न दिया है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1863 में, बी है 1864 में, सी दिया है 1871 में और डी दिया है 1872 ईस्वी में। दोस्तों तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर जो है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो है सही हो गया। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है अगला प्रश्न किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए दिया है क्रीमिया युद्ध, बी दिया है सेडोवा का युद्ध, फिर सी दिया है प्रसा डेनमार्क युद्ध और डी दिया है सेडोन का युद्ध। तो जर्मनी का एकीकरण जो है दोस्तों ऑप्शन डी सेडोन के युद्ध से हुआ। फिर अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, दिया है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए दिया है संघीय शासन व्यवस्था, बी दिया है संवैधानिक राजतंत्र, सी दिया है गणराज्य और डी दिया है अधिनायकवाद। तो इसका दोस्तों गणराज्य हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए दिया है मेजिनी, बी दिया है गैरीबाल्डी, सी दिया है लेनिन और डी दिया है बिस्मार्क। दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिस्मार्क सही हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कह रहा है अगला प्रश्न इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए दिया है इंग्लैंड, बी दिया है रूस, सी दिया है ऑस्ट्रिया और डी दिया है प्रसा। दोस्तों इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रिया था। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम और भी अच्छे वीडियोज आप लोग के लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।